फौज है, सेना है। जम्मू के डोंडा में कैप्टन ब्रजेश थापा को जब पता लगा कि आतंकी जंगलों में छिपे हुए हैं तो 22 साल का यह फौजी देश के दुश्मनों को खत्म करने के लिए निकल पड़ा। अब सुना आपने नाजरीन, ये होती है जुर्रत, ये होती है बहादुरी, इसको कहते हैं बुलंद हौसला। भारतीय फोर्सेस। खबर ये भी है कि आतंकवादियों के पूरे ग्रुप को इन्होंने जो है एक जगह पर ब्लॉक कर लिया था। वहां पर जो है इनकाउंटर किया जा रहा है, अभी तक मतलब अभी तक चल ही रहा है। वहाँ पे कुछ टेररिस्ट वगैरह को मारा जा रहा है और उसके जवाब में जो है वो कुछ इंडियन ऑफिसर्स जो है उनकी जानें भी गई हैं। जिसके बाद कैप्टन ब्रजेश थापा के नेतृत्व में जवानों ने इस चुनौतीपूर्ण इलाके में आतंकवादियों का पीछा किया। ये सिलीगुड़ी के वो शूरवीर थे जिनकी ये गाथा जन्मों जन्मों तक अमर रहेगी। बहुत हंगामा है भारत में और टीवी चैनल्स पे भी काफी शोज चल रहे हैं। उनका कहना ही है कि ये पाकिस्तान की तरफ से। आर्मी चीफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बात की, सेना की जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर बातचीत की और साथ ही सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई है। कहा यही जा रहा है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई एक्शन कर सकता है। तो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया जंग चढ़ सकता है या शुरू कर सकता है। इंडिया के पास एक कैपेबिलिटी है। भारत पाकिस्तान को जो है वो ये जो कुछ हो रहा है कश्मीर में उसके जवाब में अब भारत भी जो है वो एक्शन करेगा तो ये हमारा तो सर सैंडविच बन जाएगा और हमारी तो मतलब बैंड बज जाएगी बकौल मेजर साहब के। तो आपके ख्याल से इसके ऊपर कोई काम करना चाहिए या हम बैंड बजने का इंतजार करें? वहां पर जो है इनकाउंटर किया जा रहा है, अभी तक मतलब अभी तक चल ही रहा है। वहां पे कुछ टेररिस्ट वगैरह को मारा जा रहा है और उसके जवाब में जो है वो कुछ इंडियन ऑफिसर्स जो है उनकी जानें भी गई हैं। बहुत हंगामा है भारत में और टीवी चैनल्स पे भी काफी शोज चल रहे हैं। उनका कहना ही है कि ये पाकिस्तान की तरफ से और अभी तक पीएम मोदी या उनके किसी ऑफिशियल ने इस बारे में बात नहीं की है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई एक्शन कर सकता है। आपके ख्याल से क्या होगा और क्या होना चाहिए? देखिए, 2-3 पैटर्न है इसमें समझने की जरूरत है। पहली बात तो ये है कि जब भी कश्मीर में इस तरह की होती है तो इल्जाम किस पे लगता है? ये तो कोई नई बात नहीं है। यहाँ तो वो कहे ना इस दफा वो श्रीलंका पे लगा दें, या कोई वो कहने जी ये क्यूबा ने कराया है, या आप ये समझ लें कि जी ये जिम्बाब्वे ने कराया, तो फिर तो ठीक हो गया। एक बात। दूसरा बात है, पाकिस्तान की बड़ी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है व्हेन इट कम्स टू कश्मीर। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली सपोर्ट करता है। पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक, और पूरी दुनिया को पता है जितनी को हमारी डिप्लोमेसी काम करती है वो आपको पता है कोई नहीं काम करती। ठीक है, हमने जब 35A और 370 रिवोक हुआ था तो मुस्लिम दुनिया ने हमारी कितनी को मदद की, जितनी को हमारी डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल मदद की उतना को हम सपोर्ट करते हैं। हम कुछ कर नहीं सकते, जारी बात है। अब ये तो एक फैक्टर हो गया। सो मैं समझता हूँ कि ये इसको इन एंगल से जो पाकिस्तान में इल्जाम लगाना इज नॉट, एंड देन आपने जो कहा सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे या कुछ करना चाहते तो देन दैट इज वो करें, उसको कौन रोक सकता है उनको? देखिए, अगर एक गवर्नमेंट है वो कहते हैं इंडिया के पास एक कैपेबिलिटी है, उनके पास एयरफोर्स है, उनके पास उनकी फौज है, उनकी नेवी है, उनके लोग हैं, वो चाहें कि पाकिस्तान पे हमला करना है, वो तो चाहें, आपको पता है वो अमेरिका पे भी हमला कर सकते हैं, उनके पास मिसाइल है, वो तो चीन पे भी कर सकते हैं, वो तो फ्रांस पे भी कर सकते हैं, वो पाकिस्तान पे भी कर सकते हैं। कैपेबिलिटी है, किसी पे भी कर सकते हैं, तो उनको ये राइट है। अब पाकिस्तान पे डिपेंड करता है, क्या पाकिस्तान जो है वो उसको ऐसे ही जाने देगा, रिस्पॉन्ड करेगा, क्या करेगा? लेकिन सर जैसे कि इंडियन मीडिया की भी अगर मैं बात ना करूं और मैं सिर्फ अगर आपके दोस्त जो हैं मेजर गौरव आर्या की बात करूं कि उनकी वीडियो में भी और वो भी अपने जो शोज हैं उसके अंदर वो यही बात कर रहे हैं कि एक तरफ से जो है अफगानिस्तान मार लगा रहा है या टीटीपी मार लगा रही है और दूसरी तरफ से भारत मार लगाएगा और भारत पाकिस्तान को जो है वो ये जो कुछ हो रहा है कश्मीर में उसके जवाब में अब भारत भी जो है वो एक्शन करेगा तो ये हमारा तो सर सैंडविच बन जाएगा और हमारी तो मतलब बैंड बज जाएगी बकौल मेजर साहब के। तो आपके ख्याल से इसके ऊपर कोई काम करना चाहिए या हम बैंड बजने का इंतजार करें अपना, कि उधर से इंडिया भी हमें अटैक कर दे और इधर से बैंड तो बजी, अफगानिस्तान साइड से तो ऑलरेडी बजी हुई, लेकिन भारत के साथ भी सुने, इंडिया कभी अटैक नहीं करेगा। इंडिया को पता है, इंडिया को इस चीज का पता है, वो कभी अटैक नहीं करेगा। इंडिया को पता है कि अगर मैं अटैक करूंगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे।
इंडिया इज अ नेशन स्टेट, दे आर अ सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड उनकी एक मिलिट्री है जो उनको पाकिस्तान की मिलिट्री के बारे में बताती है कि उस मिलिट्री की क्या कैपेबिलिटी है, वो लड़ सकती है नहीं लड़ सकती, उसके पास कौन से जहाज हैं, उसके पास कौन सी गन्स हैं, उनके पास कौन से टैंक्स हैं, उनकी कौम की पोजीशन क्या है, अवाम की इधर खड़ी हुई है, नेशन क्या होती है। व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान की जंग होती है तो देन व्हाट द पीपल थिंक ऑन बोथ साइड्स। इंडियन अवाम क्या सोचती है, इंडियन मिलिट्री या इंडिया कभी ऐसा काम नहीं करेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज है। बट ऑन साइड ऑफ अफगानिस्तान वहां पे आपको देखिए, आपको एक इर्रेगुलर फोर्स जिसे आप सब क्रिटिकल वॉरफेयर कहते हैं, वो आपको उसका सामना है। द टीटीपी इज एन एनिमी। अफगान स्टेट आप पे हमला नहीं कर रही, दे आर हार्बरिंग टेररिस्ट मिलिटेंट्स इन द शेप ऑफ टीटीपी, और वो लगी हुई है। सो इंडिया अगर करेगा तो इंडिया को तो सेकंड्स में कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे, सेकंड्स में। मिनट्स तो बहुत दूर होते हैं, या घंटे या कुछ तो ये बहुत दूर होते हैं। आपको पता है कि जो लीडरशिप होती है ऑन बोथ साइड्स, आपका क्या ख्याल है जब इंडिया को ये पता चलेगा कि लेट्स से पाकिस्तान की फौज, एयरफोर्स, नेवी कुछ ऐसा अटैक करती है, व्हाटएवर, जो कि ऑब्वियसली नहीं कर रहे, तो इंडिया की सियासतदान या उनकी लीडरशिप क्या करेगी? इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेगी ना। सो इज द केस इन पाकिस्तान। आप क्या समझते हैं इंडिया कुछ करेगा? कभी भी नहीं। वो तो सिर्फ परसेप्शन की वॉर लड़ रहे हैं ना। वो देखें मोदी साहब ने 2019 में क्या किया था, उन्होंने कहा जी 2 गोले मार देने होते, 2 होते, बस ठीक है, जंगिज्म शुरू हो गई, मीडिया ये वो लटरम पटरम, एंड दे वर वेरी सक्सेसफुल इवन एट दैट टाइम। आपको पता है मैडम, उस वक्त भी इंडियन बड़ा कामयाब रहा था, बिकॉज इंटरनेशनल कम्युनिटी का साइलेंस वाज अ प्रॉब्लम। इंडिया का जो अटैक है उसका प्रॉब्लम नहीं हुआ था, द अटैक ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान। सॉरी, इंटरनेशनल कम्युनिटी की साइलेंस चैलेंज थी, इंडिया का अटैक नहीं है। देखिए इंडिया इज एन एडवर्सरी, वो आप पे कर रहा है ये चीजें, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? देखिए रशिया और चाइना क्या कर रहे हैं, सॉरी रशिया और अमेरिका क्या कर रहे हैं, देयर एडवर्सरीज ना, एनिमीज कह लें। सो वो एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं एंड दे नो ईच अदर।